नमस्कार और जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है सत्य सनातन चैनल पर, जहां हम सनातन धर्म की अमूल्य शिक्षाओं को सरल और सहज भाषा में आपके जीवन से जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिव्य पुस्तक की जो केवल धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि हर जीवन के मोड़ पर हमें सही दिशा दिखाने वाला अमृत ज्ञान है। जी हाँ, भगवत गीता। क्या कभी आपको यह सवाल परेशान करते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आइए जानते हैं कैसे श्री कृष्ण के उपदेश आज भी हर युग, हर इंसान की चेतना को जागृत करते हैं। भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जीपीएस है जो हमें हर चुनौती में सही राह दिखाता है। जब हम उलझन में होते हैं, दुख से घिर जाते हैं या दिशा भूल जाते हैं, तब यही गीता हमें स्पष्टता और संबल प्रदान करती है। कल्पना कीजिए, आप किसी अनजान शहर में हैं और रास्ता खो गए हैं। उसी पल एक जीपीएस आपको मंजिल तक पहुंचाता है। ठीक उसी तरह जब जीवन की राह में हम भटकते हैं तो भगवत गीता हमें भीतर की रोशनी दिखाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के वे अमृत वचन हैं जो महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिए गए थे। वे उपदेश जो आज भी उतने ही जीवंत और प्रासंगिक हैं। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्यों जरूरी है और क्यों हमें परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य में रत रहना चाहिए। यह आत्मा की अमरता, मन के नियंत्रण और सच्ची शांति का मार्ग बताती है। जब हम दुखी होते हैं तो गीता कहती है, दुख क्षणिक है, असली सुख तो हमारे भीतर है। जब हम उलझ जाते हैं तो यही उपदेश हमें विवेक और निर्णय की शक्ति देते हैं। गीता को केवल पढ़ें नहीं, उसे आत्मसात करें। हर श्लोक के अर्थ को अपने हृदय में उतारें और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। तब आप अनुभव करेंगे कि जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, हर दुविधा का समाधान कर रहे हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि आत्मा की जागरण की गहन प्रक्रिया है। जब आप गीता को जीवन में उतारते हैं तो आपकी सोच बदलती है, आपके दृष्टिकोण में स्पष्टता आती है और आपको अपने मार्ग पर चलने का साहस और आत्मविश्वास मिलता है। कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है। हमारा जीवन संघर्षों से भरा है। इस संघर्ष में सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र दोनों हमारे अपने मन में ही वास करते हैं। बाहरी दुनिया में हम कितनी भी विजय पा लें, लेकिन अगर मन पर काबू ना हो तो सब अधूरा है। मन ही हमें लालच, क्रोध, मोह और अहंकार में फंसाता है। मन को जीतना मतलब उसकी चंचलता पर अंकुश लगाना और उसे सही दिशा देना। हे अर्जुन, अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर, मेरा भक्त बन और निडर होकर युद्ध कर। मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। यह वाक्य कोई साधारण उपदेश नहीं बल्कि एक दिव्य आश्वासन है। जब हम सच्चे मन से अपने कर्म भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारे सारे भय मिट जाते हैं। समर्पण का अर्थ केवल धन संपत्ति का त्याग नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने अहंकार का त्याग, अपनी इच्छाओं का समर्पण। जब हम हर चिंता, हर परिणाम उस परमेश्वर को सौंप देते हैं, तब एक अनुपम शांति का अनुभव होता है। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, यह हर काम को प्रेम, निष्ठा और ईश्वर को अर्पण की भावना से करना है। और यही समर्पण ही हमें शक्ति देता है निडर होकर युद्ध करने की। यह युद्ध
बाहर के शत्रु से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, क्रोध और मोह से है। कृष्ण हमें भरोसा देते हैं, जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं हर क्षण उसके साथ रहता हूँ। तो क्यों ना आज से गीता को केवल पढ़ने का नहीं, उसे जीवन में उतारने का संकल्प लें। जब आप श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं तो वह स्वयं आपका हाथ थाम लेते हैं, आपका हर डर, हर दुख हर लेते हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं, कृष्ण हर मोड़ पर आपके साथ हैं। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणा देता हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों से शेयर करें और हमारे सत्य सनातन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम सनातन धर्म की ऐसी ही अमूल्य शिक्षाओं और आध्यात्मिक ज्ञान को आपके जीवन तक पहुँचाते रहेंगे। याद रखिए, जब आप सच्चे मन से श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो वह स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। आप अकेले नहीं हैं, कृष्ण हर क्षण आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।